टाइटैनिक के डूबने के कई साल बाद कुछ लोग समंदर की सैर को निकले। नहीं निकलना चाहिए था क्योंकि जल्द ही मौसम खराब होने लगा। समंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होने लगी और इनके शिप को तूफान ने आन पकड़ा। मुश्किल से चंद ही लोग लाइफ बोट में बैठकर अपनी जानें बचाने में कामयाब हुए। तमाम रात लाइफ बोट लहरों के दोष पर बहती बिना किसी मंजिल के चलती रही। किस्मत से जब सुबह का वक्त हुआ तो बोट किनारे पर आ लगी। ये कोई पुर रौनक किसी मुल्क की सी पोर्ट तो नहीं थी, बल्कि एक वीरान जजीरा था, आइलैंड था। और ये 5 लोग थे जो तूफान से बचने में कामयाब हुए थे। इन 5 लोगों के नाम तो तारीख में दर्ज नहीं, मगर इन्हें इनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में तो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो ये साइकोलॉजी की फील्ड की बहुत बड़ी रिसर्च है। इसके अकॉर्डिंग ऐसे 5 फैक्टर पाए जाते हैं जिसके अंडर ऑलमोस्ट हर इंसान की पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। ये 5 फैक्टर क्या हैं? नंबर 1 ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नंबर 2 कॉन्शियसनेस, नंबर 3 एक्सट्रोवर्जन, नंबर 4 एग्रीएबलनेस और नंबर 5 है न्यूरोटिसिज्म। अब वापस चलते हैं अपने उन 5 दोस्तों की तरफ। बेचारे अकेले इस वीरान आइलैंड पर डर ना जाएं। इन 5 लोगों में जो मिस्टर नंबर 1 है, जो पहले शख्स हैं, इसने जब देखा कि ये एक आइलैंड पे पहुंच गए हैं, बजाय परेशान होने के मिस्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि एक नई चीज देखने को मिलेगी। फौरी ही इसने पूरे आइलैंड को देखने का और एक्सप्लोर करने का प्लान बना लिया। पूरे आइलैंड में घूमते हुए, वहां की नेचर को ऑब्जर्व करते हुए मिस्टर नंबर 1 हर चीज को बहुत एक्साइटमेंट से देखते हैं। इवन रेत पे पड़े खूबसूरत पत्थर, शेल्स, सीपियां और आइलैंड में मौजूद वो फूल जो इसने पहली बार देखे थे, उन्हें कलेक्ट करने लगता है। ट्रीज को देखते हुए, डिफरेंट ट्रीज को देखते हुए ये सोचता है कि यहाँ एक ट्री हाउस या बैम्बू हट भी बनाया जा सकता है। इन शॉर्ट, मिस्टर नंबर 1 के लिए ये एक ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत सी नई चीजें सीखी जा सकती हैं, एक्सपीरियंस की जा सकती हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं आती। मिस्टर नंबर 2 जो कॉन्शियसनेस को सिंबलाइज करते हैं, वो खुद को इस आइलैंड पर देख के ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं होते, बल्कि सूरत हाल की संजीदगी के बारे में फिक्रमंद होते हैं। उन्हें इस चीज की खुशी होती है कि जब शिप डूब रहा था तो जल्दी से उन्होंने सर्वाइवल किट और फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रख लिया था, जो अब इनको इस आइलैंड पे काफी हेल्प करेगा। मिस्टर नंबर 2 सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं और ये सोचते हैं कि अब आगे चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा। उनका ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर होता है कि इस आइलैंड पर खाने और पीने का अरेंज कैसे किया जाए। मिस्टर नंबर 3 एक्सट्रोवर्ट हैं। वो बहुत थ्रिल और हैप्पी फील कर रहे हैं कि बिल आखिर वो सब तूफान से बच गए। इनके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा होती है कि अपनी खुशी का इजहार सबसे करें। ये सबसे बात करते हैं, सबको गेट टुगेदर के लिए कहते हैं, मिलकर अपने सर्वाइवल को सेलिब्रेट करने और आइलैंड को देखने की सजेशन देते हैं। मिस्टर नंबर 3 मुश्किल से ही कभी अकेले पाए जाते हैं। अक्सर ये दूसरों के साथ या दूसरे इनके साथ मौजूद होते हैं। मिस्टर नंबर 4 मिजाज के काफी नरम, काइंड और पोलाइट हैं। इनकी पर्सनैलिटी एग्रीएबलनेस के अंडर आती है। जजीरे पे पहुंचने के बाद थकन और प्यास के बावजूद ये आइलैंड से एक कोकोनट तोड़ते हैं, उसमें से कोकोनट वाटर निकालकर अपने बेस्ट फ्रेंड को दे देते हैं। हर कोई जानता है कि मिस्टर नंबर 4 बहुत हेल्पफुल हैं। इन्होंने सबको कह रखा है कि जब कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। ये लड़ाई और डिस्प्यूट्स में पड़ना पसंद नहीं करते। जब कभी लड़ाई, इख्तलाफ या झगड़े का खतरा हो तो ये दूसरे से एग्री करके डिस्प्यूट को खत्म कर देते हैं। मिस्टर नंबर 5 न्यूरोटिक। न्यूरोटिसिज्म के चलते इनकी पर्सनालिटी जरा जल्दी घबरा जाने वाली है। ये किसी भी चीज का बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। अब जजीरे पे इन्होंने क्या किया, वहां रेत पर बैठकर रोने लग गए। हम यहाँ से कैसे जाएंगे, हम यहीं फंस गए हैं, हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हम यहीं मर जाएंगे। इस तरह की बातें करने लगे। समंदर पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, हमें कौन बचाने आएगा। जजीरे की वीरानी से भी ये डर रहे थे और जजीरे पर मौजूद बड़े बड़े दरख्त और पौधों से भी इन्हें डर लग रहा था, खौफ आ रहा था। सो दोस्तों, ये थी द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम अक्सर लोगों की पर्सनालिटीज को समझने की कोशिश करते हैं कि वो शख्स किस टाइप का है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है। इंसान की पर्सनालिटी बेसिकली इंसान के थिंकिंग पैटर्न, बिहेवियर और फीलिंग्स का कॉम्बिनेशन होता है जो इंसान अनकॉन्शियसली परफॉर्म करता है। द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स को 5 फैक्टर मॉडल भी कहा जाता है, जिसे बहुत सी रिसर्चेस और स्टडीज के बाद फाइंड आउट किया गया है। मोस्टली इंसानों की पर्सनालिटीज इन्हीं 5 फैक्टर्स के अंडर और इनके कॉम्बिनेशन से शेप में आती हैं। इसे एक्रोनिम में ओशन मॉडल भी कहा जाता है, OCEAN। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी हमारे आइलैंड के मिस्टर नंबर 1। C स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस, मिस्टर नंबर 2।
E stands for extroversion, Mr. number 3 extrovert. A stands for agreeableness, Mr. number 4 the polite man. और लास्ट पे N neuroticism, neurotic, Mr. number 5. इन 5 फैक्टर्स के ऑपोजिट भी पर्सनालिटीज पाई जाती हैं। अगर किसी शख्स में ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर्सनालिटी ट्रेट पाया जाता है तो वो नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में हर वक्त आगे होगा, एक्टिव होगा। जबकि इसका ऑपोजिट नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में हेजिटेट फील करेगा, घबराएगा। नंबर 2 कॉन्शियसनेस। जिस शख्स की पर्सनालिटी में ये एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है उसकी लाइफ की तरफ अप्रोच सेंसिबल होगी, मैच्योर होगी। वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को पसंद करेगा और ये लोग अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे, मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रूल्स रेगुलेशन और प्लान्स के तहत चलेंगे और ये लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन अप्रोच को फॉलो करते हैं। यानी फ्यूचर की तरफ इनका फोकस ज़्यादा होता है, प्रेजेंट में वो काम करते हैं जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो। और इसके ऑपोजिट पर्सनालिटी वाले इम्पल्सिव होंगे, हर चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे और इनके अक्सर काम उस चीज़ से ऑपोजिट होते हैं जो कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी के लोग करते हैं। नंबर 3 एक्सट्रोवर्जन। ये लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं, आउट गोइंग होते हैं, चीयरफुल होते हैं, फन लविंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। और इसके ऑपोजिट इंट्रोवर्ट होते हैं जो सॉलिट्यूड में रहना और तन्हाई पसंद होते हैं। इंट्रोवर्ट्स अकेले में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। नंबर 4 एग्रीएबलनेस। जिन लोगों की पर्सनालिटी में एग्रीएबलनेस होती है वो आप मिस्टर आइलैंड नंबर 4 में देख चुके हैं। ये सिंपैथेटिक होते हैं, लड़ाई झगड़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, ट्रस्ट वर्दी होते हैं और लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि इनके ऑपोजिट जिन लोगों में एग्रीएबलनेस लो होती है वो मोस्टली रूड होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, इल टेम्पर्ड होते हैं और इसके साथ साथ वो क्रूअल हो सकते हैं, सरकास्टिक हो सकते हैं। नंबर 5 न्यूरोटिसिज्म। जिन लोगों की पर्सनालिटी ज़रा न्यूरोटिक होती है इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग काबिल नहीं होते, बस बात इतनी सी है वो लोग कुछ इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। उनमें फियर, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जेलसी, इनसिक्योरिटी और मूडीनेस जैसे एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। और इसके ऑपोजिट लोग कॉन्फिडेंट, एडवेंचरस और वो चीज़ें जो हमने मिस्टर नंबर 1, 2, 3 में देखी थी पाई जा सकती हैं और पाई जाती हैं। और अब आपको ये बताना है कि आपकी पर्सनालिटी इनमें से किससे मैच करती है। अपने दोस्तों और करीबी लोगों को आप इनमें से किसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।